बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के द्वारा महिलाओं के लिए घोषित की गई योजनाओं पर बड़ा प्रहार किया, जहां उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फोबिया हो गया है कि इस तरह की योजना को लो और सत्ता पालो, लेकिन उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसी में हार गई। उन्होंने कहा कि यह सब नहीं चलेगा और महिलाओं को और देश के युवाओं को यह पता है कि मोदी है तो मुमकिन है और जो मोदी बोलेंगे वही होगा और मोदी जो करेंगे वही होगा। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने वन नेशन वन चुनाव पर कहा कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने जो वादा किया था वह वादा पूरा करने जा रहे हैं। ऐसा है ना कि पूरे देश में एक फोबिया हो गया है। आपने देखा कि अलग अलग स्टेट में इसी तरह का फोबिया होता है कि महिलाओं के लिए इसके लिए कुछ से कुछ बोल करके वोट ले लो, लेकिन महिलाओं को एनडीए सरकार पर ही भरोसा है। और जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, केंदू-पत्ता वालों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए गलत वादा करके सरकार बनाया था कांग्रेस का, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में, और एक बार ही वो सरकार रही और उसके बाद बीजेपी 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। इसीलिए जनता को या हमारे माँ बहनों को पता है कि वादा निभा सकते हैं तो वो मोदी ही निभा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो वो बात पक्का होगा। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने साबित किया था। और आपने जैसा देखा कि आर्टिकल 370 भी हटा और भी जो भी हमारा एजेंडा है कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फ़ायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर सालों भर इलेक्शन ही लड़वाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं को जो है सिर्फ एक ही काम रहता है, इलेक्शन लड़ाओ, इलेक्शन लड़ाओ। और इलेक्शन होने के चलते आपस में एक दूसरे पर तीखा प्रहार भी होता है, एक दूसरे का शिकवा शिकायत भी होता है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आदमी 5 साल पूरे देश में, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सभी सरकार स्थिर होकर अपना काम कर पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष को ऐसा महसूस होता है कि हम विपक्ष हैं यानी विरोध करना है, बस इतना ही। जब उसको एहसास होगा तो वो सभी लोग स्वागत करेंगे।